कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने शनिवार को मांग की है कि मध्य प्रदेश के शहरों में ग्वालियर और इंदौर का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई और देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए। इंदौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल उन लोगों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया, बल्कि स्कूल पाठ्यक्रम में देश के गद्दारों का नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को रानी लक्ष्मीबाई और इंदौर को देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़पों के स्पष्ट संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि जब कोई शोर करता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता धमाकेदार जवाब देते हैं। शिवसेना प्रमुख ठाकरे पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी या घटना का उल्लेख किए बिना कहा कि एक संदेश चारों ओर जा रहा है कि अगर कोई शोर करता है तो आप धमाकेदार जवाब देते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह संदेश पिछले कुछ दिनों में क्यों प्रसारित हो रहा है। पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी उन सीटों पर पुनर्गणना का अनुरोध अदालत से करने के विकल्पों पर मंथन कर रही है, जहां भाजपा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद कम मतों के अंतर से पराजित हुई। घोष ने मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस मुद्दे पर अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम समेत 5 सीटों पर वोटों की दोबारा गिनती किए जाने का अनुरोध करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस मामूली अंतर से हार गई थी। इसके बाद अब घोष का यह बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में दाखिल याचिका का केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। एक बीमारी के लिए अनुग्रह राशि देना और दूसरी के लिए इसे अस्वीकार करना अनुचित होगा। सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 2,98,81,965 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,576 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 3,86,713 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।